दोस्तों, एक नई कहानी सुनिए और बड़ी अच्छी है। मेरे हिसाब से तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तो आपको कैसी लगती है इस बारे में तो आप मुझे सोचकर बता ही देंगे। और मुझे इतना भी पता है कि कुछ नहीं बताएंगे आप, जो भी है जैसा भी है। आप बस कहानी सुनिए और सुनते रहिए मेरी सारी कहानियां जो मैं सुनाता हूं आपको। सुनिए। जापान देश में पर्वतों पर एक जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सब पेड़ काटकर जिंदगी बसर करते थे। उस गांव में दो की कनपट्टियों में बड़ी बड़ी सोलियां थी, एक की बाईं तरफ और दूसरे के दाईं तरफ। इसलिए बाकी उनको दाएं कनपट्टी और बाईं कनपट्टी कहकर चिढ़ाया करते। दाएं कनपट्टी सज्जन था, स्नेह पात्र था, उसमें ईर्ष्या बिल्कुल नहीं थी। कनपट्टी पर रसौली थी, पर चूंकि उसकी कोई दवा ना थी, इसी पर तसल्ली करके शादी करके पत्नी के साथ आराम से गृहस्थी निभा रहा था। मगर बाईं कनपट्टी ऐसा ना था। उसको सिवाय दान कनपट्टी के गांव में सबसे ईर्ष्या थी। फिर सबकी मदद भी मांगा करता, जो कुछ चाहता उसे दूसरों से मांगता। इस पर भी वह सबसे चिढ़ा करता। बाएं कनपट्टी कभी कभी यह सोचकर दाएं कनपट्टी से भी जलता कि यह उसकी तरह अकेला ना था और घर का सारा काम स्वयं नहीं कर रहा था। परंतु जितना वह औरों से चिढ़ता था, उससे नहीं चिढ़ता था। यदि कभी झाड़ू वगैरह की जरूरत होती तो वह दाएं कनपट्टी के घर जाया करता, चीजें लेकर। साथ यह भी कहा करता, चीज तो आपने दे दी, पर काम तो मुझे ही करना होगा। बिना स्त्री के जीवन भी क्या जीवन है। एक दिन दाएं कनपट्टी अपना आरा कुल्हाड़ी रस्सी लेकर लकड़ी काटने चढ़ाई के जंगल में गया। वह जितनी लकड़ी ढोसता था, उतनी का गट्ठर बनाकर अपनी चीजें लेकर जब गांव की ओर नीचे जा रहा था, एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। यह मामूली वर्षा ना थी, जोर का तूफान था। पहाड़ों पर कहीं कहीं बिजलियां भी गिरी थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, खूब वर्षा हुई। दाईं कनपट्टी झट घर में घुस जाना चाहता था, पर सिर पर बड़ा सा गट्ठर था। तब भी उसने भागना शुरू किया। पेड़ गिर रहे थे, उसे डर लग रहा था कि वह घर ना पहुंच सकेगा। परंतु पास ही एक बड़े देवदार के पेड़ में सौभाग्यवश उसे एक खोल दिखाई दिया। वह झट उसमें घुस गया। खोल बड़ा था और अंदर सूखा था। उसने अपना गट्ठर उतारा, कुल्हाड़ी वगैरह एक तरफ रखी। उसने एक नींद भी पूरी की। शाम तूफान कुछ थमसा गया। यह सोच कि तब निकला जा सकता था। दाएं कनपट्टी अपना गट्ठर सिर पर रखकर चीजें लेकर घर की ओर चल पड़ा। अंधेरा होने से पहले ही वह जंगल ही से निकल जाना चाहता था, इसलिए वह तेजी से चलने लगा। परंतु रास्ते में ही अंधेरा हो गया। इस डर से कि वह कहीं रास्ता न भटक जाए, उसने ये देखने के लिए कि रास्ता कहां तक दिखाई देता है, सिर उठाया। उसे दूरी पर एक मशाल दिखाई दी। उसे देखकर वह अभी सोच ही रहा था कि कौन उठता है। उस मशाल के बगल में एक और मशाल और उसके पीछे और भी मशालें दिखाई दी। उसने सोचा कि इसी के गांव के लोग होंगे। ये सोच कि वह कहीं जंगल में भटक गया था, इसलिए वह मशालें लेकर उसे खोजने आ रहे थे। वह जोर जोर से चिल्लाया, ठहरो ठहरो, मैं आ ही रहा हूं तुरंत। परंतु मशालें नहीं रुकी, ना कोई जवाब ही मिला। वह फिर चिल्लाया, उसका भी जवाब न मिला। मशालें जब वापस आई तो दाईं कनपट्टी ने एक आश्चर्य की बात यह देखी कि मशालें समय चली आ रही थी। जिन्होंने उन्हें पकड़ रखा था उनका कोई पता ना था। संभव है कि वे भूत हों, पिशाच हों। उसे बड़ा डर लगा और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते भागने लगा। चढ़ाई का रास्ता था, इसलिए वह आसानी से भाग भी न सका। उसने सिर का गट्ठर फेंक दिया, सीधे वह पेड़ के खोल में के पास पहुंचा और उसमें जा घुसा। मसाले भी उस पेड़ के पास ही खाली जगह पर आकर रुकी। तब मसाल पकड़ने वाले कुछ अस्पष्ट रूप से दिखाई दिए। एक के मेंढक के पैर थे, एक के पक्षी का मुंह था, एक के हिरन के पैर थे, एक के भालू का सिर था। सब में मनुष्य और पशु के लक्षण मिले हुए थे।
आग बनाओ, आवाज सुनाई दी। गनीमत है सूखी लकड़ियां मिल गई, कोई लगता है इन्हें फेंक गया है। एक और से आवाज सुनाई दी। जल्द ही आग तैयार हो गई। वे सब आकृतियां आग को घेर कर खड़ी हो गई और मसाले उठाकर नाचने लगी। उनको यूं मजाक करना देख दाई कनपटी का बह जाता रहा। उनको देखकर ऐसा लगता था कि वे किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। वह खोल में से बाहर निकला। आदमी आदमी वे आनंद से चिल्लाने लगे। कौन हो तुम, क्या काम करते हो? एक आकृति ने पूछा। मैं लकड़हारा हूं, मेरी काटी लकड़ी ही जलाकर आप आग सीख रहे हैं। मेरा नाम दाई कनपटी है। मेरी दाई कनपटी पर रसोली देखिए, दाई कनपटी ने कहा। यह रसोली कितनी सुंदर है, एक आकृति ने कहा। तुम कौन हो, दाई कनपटी ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि वे उसकी रसोली देखकर खुश थे। हम भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं है, हम वैसे इस लोक के हैं ही नहीं। उन आकृतियों ने कहा, तुम्हारा नृत्य बड़ा सुंदर है। हम लोगों का लकड़ी काटने का नृत्य कुछ और तरह का ही होता है, दाई कनपटी ने कहा। लकड़ी काटने का नृत्य जरा देखें तो हमें भी मजा लेंगे, उन आकृतियों ने कहा। दाई कनपटी हाँ, एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में आरा लेकर उसे टहनी और तने काटने का अभिनय करने लगा। उसने वह नृत्य बड़े सुंदर ढंग से किया। वह आकृतियां बड़ी खुशी। उन्होंने तालियां और सीटियां बजाकर दाई कनपटी को प्रोत्साहित किया। बहुत सुंदर नृत्य है, हमें भी सिखाओ, वे चिल्लाए। बस बस, सवेरा होने जा रहा है, अब हमें जाना है, मनुष्य के मुख वाली नृत्य ने आकृति ने कहा। कल यहीं आना, जरूर आओगे ना, शेष आकृतियों ने कहा। आऊंगा, आकर तुम्हें हमारा नृत्य सिखाऊंगा, दाई कनपटी ने कहा। यूं ही बातें न करो, अपनी कोई चीज रहन रखकर बात करो, मनुष्य के मुख वाली आकृति ने कहा। उसकी कुल्हाड़ी और आरा ले लो, बाकी आकृति ने कहा। उन चीजों की क्या ये परवाह करेगा, लो ये रसोली ले ले, मनुष्य के मुख वाले ने कहा। कहकर लकड़वाले की दाई कनपटी को छुआ। उसके हाथ में वह रसोली आ गई। इतने में सब आकृतियां अदृश्य हो गई। दाई कनपटिया ने अपने दोनों गालों को सहलाया। दोनों तरफ एक ही साल चिकना चिकना था। वह रसोली जो सालों से थी इस तरह चली गई मानो किसी ने जादू फेंक दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया था। वह फिर घर की ओर गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी को और भी आश्चर्य हुआ। उसने जो कुछ गुजरा था उसे बताया। उसी समय बाई कनपटी वहां पर आया। जब उसने देखा कि दाई कनपटी की रसोली चली गई है तो उसने बड़ी आश्चर्य हुआ। सब सुनने के बाद उसने दाई कनपटी से कहा, आज रात मुझे जाने दो, मैं भी अपनी रसोली निकलवा लूंगा। तो आज रात तुम जाओ, पर मैंने वचन दिया था कि मैं आऊंगा। उनसे कहना कि मैं कल रात आऊंगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, दाई कनपटी ने कहा। उस दिन रात को बाई कनपटी जाकर पेड़ की खोल में बैठ गया। अंधेरा होते ही आग जलाकर वह उन आकृतियों की प्रतीक्षा करने लगा। आकृतियां आधी रात तक नहीं आई। उन्होंने आते ही कहा, हमारे लिए किसने आग बनाई है? पर जो आया है वह दाई कनपटी तो नहीं है। जब वे आके चारों ओर नाचने लगे तो बाई कनपटी को खोल में से निकलते हुए डर लगा। नृत्य समाप्त होते ही वे खोल में से निकला और उन विचित्र आकृतियों को दिखाई दिया। तुम कौन हो? दाई कनपटी क्यों नहीं आया? उसने आने का वचन भी दिया था, मनुष्य के मुख वाले ने कहा। कल आने के लिए उसने कहा है, बाई कनपटी ने डरते डरते कहा। दाई कनपटी ने वादा किया था वह हमें लकड़ी काटने वाला नृत्य सिखाएगा, मनुष्य की मुख वाली आकृति ने कहा। वह नृत्य मैं भी जानता हूं, मैं सिखाऊंगा, बाई कनपटी ने कहा। देखें तो, आकृतियों ने कहा। बाई कनपटी ने लकड़ी काटने का नृत्य शुरू किया। यह देखो, लकड़ियों आगे करो,
यूं एक कदम आगे रखो। ये सब बाद में देखेंगे, पहले नृत्य करके दिखाओ, हम सब सीख जाएंगे। मनुष्याकृति ने कहा। बाएं कनपटी ने नृत्य किया, परंतु आकृतियां नहीं हिली, ना उन्होंने तालियां बजाई, ना सीटियां ही। तुमने अच्छा नृत्य नहीं है, तुम्हारा नृत्य अच्छा नहीं है। दाएं कनपटी ने बहुत अच्छा किया था, परंतु उसने वादा करके धोखा दिया। ये लो, गिरवी रखी रसोली, उसे ही दे दो। कहते हुए उसने उस रसोली को बाएं कनपटी की दाएं कनपटी पर रखा। उसके दाएं तरफ भी एक रसोली आ गई। यह रसोली मुझे नहीं चाहिए, कल जब दाएं कनपटी आए तो उसे ही दे देना। बाएं कनपटी ने शोर किया। सवेरा हो गया है, चलो चलो, कहते कहते वे अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, देखा नजारा दाएं कनपटी और बाएं कनपटी का। दाएं कनपटी ने अच्छा नृत्य किया तो उसकी रसोली गिरवी रख ली थी उन्होंने, और बाएं कनपटी ने अच्छा नृत्य नहीं किया तो उन्होंने उसकी दाएं कनपटी की रसोली गिरवी रखी, उसके मुंह भरी चिपका दी। अब बेचारा दाएं कनपटी तो ठीक हो गया, और बाएं कनपटी दो दो रसोलियों के साथ अपना उतरा हुआ मुंह लेकर घर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मुझे नहीं पता। और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और कहानी लेकर जो शायद आपको पसंद आ जाए। मिलता हूं आपसे जल्द ही, और इंतजार भी कीजिएगा मेरा।